आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान 7 यूट्यूब चैनल में। कल के हमने वीडियो में जाना था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला पार्ट जो आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर में, तो सबसे पहला पार्ट मेन मुख्य पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CPU। सभी लोग नोट डाउन करेंगे CPU, ठीक है। CPU इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मेन पार्ट कहते हैं, जैसे दिमाग भी कहते हैं इसको। किसको क्या कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सभी लोग कहेंगे CPU। एक साथ कहो CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और CPU दिखता कैसा है? तो दिखने में CPU कुछ ऐसा डिब्बा जैसा खड़ा होगा, ठीक है। ऊपर डिस्क के लिए जगह होगी, इधर एक बटन लगी होगी, बीच में ये ऑडियो जैक दो दिए रहे होंगे, आपकी ये CD ड्राइव होगी, फिर बीच की बटन में आपको ऑडियो जैक मिलेगा, ठीक है। और फिर नीचे बीच में आपको बटन दी होगी ऑन ऑफ की, या नीचे भी हो सकती हैं, जो कैबिनेट पर निर्भर करता है, ठीक है। और यह ऐसा ही डिब्बा दिखाई देगा तुमको वहां पर, ठीक है। बीच में भी बटन होती है, बटन कहीं पर भी हो सकती है। मेन पार्ट यही होता है, ठीक है, CPU। ओके, सब लोग समझ गए ना CPU कैसा दिखता है? जो चौकोर डिब्बा होता है उसके पीछे प्लग वगैरह लगे होते हैं, वही CPU होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि CPU को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि CPU के अंतर्गत लगा होता है, CPU के अंतर्गत एक पार्ट लगा होता है जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, ठीक है। CPU के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और मदरबोर्ड पर ही सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे मदरबोर्ड के नीचे क्या लगा होता है? रैम। तुम्हारी रैम लगी होती है मदरबोर्ड में, ठीक है, मदरबोर्ड में। और प्लस में जितने भी सॉकेट, ठीक है, सॉकेट जितने भी है सब मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, ठीक है। तो मदर माने क्या होता है बताओ? मदर, माता। तो कंप्यूटर की माँ कौन है? मदरबोर्ड है, समझ गए। मदरबोर्ड पे रैम आपको मिलेगी, सॉकेट मिलेंगे सारे जितने भी हैं। और एक और पार्ट इसके अंदर होता है जिसे कहते हैं हम लोग हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क मिनिमम 250 GB से लेकर 250 से 156 GB से लेकर मैक्सिमम 2 TB तक होती है। कितनी होती है? 2 TB। अब ये TB क्या है? TB के बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे मेमोरी वाले पार्ट में, जब हम पढ़ाएंगे कि मेमोरी क्या है, ठीक है। तो TB के बारे में बताएंगे, TB क्यों लिखते हैं, GB क्यों लिखते हैं, MB क्यों लिखते हैं, MB क्या चीज है, ठीक है, ये सारी चीज बताएंगे। और दूसरा आपका हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के से फास्ट होती है इसी के जैसी SSD। कौन सी? SSD भी एक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। तो रैम के अंतर्गत यही सब आ गई। और रैम के अलावा रैम के अंतर्गत नहीं, इसे इन मेमोरी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम। ये जो मेमोरी है रोम है, ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रैम अलग होती है, ठीक है। रैम और रोम दो पाए जाते हैं। मोबाइल में भी यही सेम सीक्वेंस होता है, रैम और रोम दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब देखेंगे सबसे, ये इतना तुम्हारा कैबिनेट के अंदर है, ठीक है। अब जो मदरबोर्ड पर एक मेन चीज लगी होती है जिसे हम लोग मदरबोर्ड की सबसे जान कहते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड की जान, उसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जो होता है प्रोसेसर, ठीक है। अब कभी भी कंप्यूटर खरीदिए, ठीक है, कभी भी कंप्यूटर खरीदिए, मोबाइल खरीदिए,
तो उसमें मेन चीज प्रोसेसर देखिए, क्या देखिए, प्रोसेसर देखिए। तो प्रोसेसर की भी कैटेगरी होती है, इसका अगर चैप्टर आएगा प्रोसेसर का, ठीक है, तब प्रोसेसर को भी हम समझाएंगे। पहले आप पार्ट जान लेते हैं। तो जो सीपीयू है, तो सीपीयू का निर्माण हम लोग कहें कि सीपीयू का निर्माण किसने किया, तो सीपीयू का निर्माण जान लीजिए, हमने कल बताया था चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज, जिसे हम लोग कंप्यूटर का पिता कहते हैं, ठीक है, उन्होंने सीपीयू का निर्माण किया, इसीलिए इनको कंप्यूटर। बाकी जो टीवी जैसी दिखती है, जिसे हम लोग एलईडी कहते हैं, एलसीडी, उन्होंने नहीं बनाई, कीबोर्ड उन्होंने नहीं बनाया, माउस उन्होंने नहीं बनाया, जो ये वाला डिब्बा होता है जो भी बना के बताएं, ठीक है, ये केवल उन्होंने बनाया था, ठीक है जी। और यही मेन पार्ट होता है। तो इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क, रैम, रोम लगा है, जो भी लगा है, ठीक है, और एक और लगता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफिक कार्ड। क्या कहते हैं? ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड अब इस समय महंगा आता है, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये महंगा आता है, इन मेमोरी से भी ज्यादा ये महंगा होता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड का यूज बेसिकली कहाँ होता है, जब हम लोग गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, बड़े बड़े गेम जो होते हैं जी, जब खेलते हैं तब ग्राफिक कार्ड लगता है, समझ गए। अब आगे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो सीपीयू का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और कहा जाए कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो किसने किया? चार्ल्स बेबेज। समझ गए, सीपीयू बनाया मानो कंप्यूटर बनाया, समझ गए। पूछ लिया जाए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन, तो क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज। हाँ, बढ़िया, ओके। अब देखेंगे सीपीयू हो गया तुम्हारा, एक पार्ट क्या होगा, मेन पार्ट सीपीयू। अब सीपीयू पार्ट है और दूसरा पार्ट है आपका मेन पार्ट है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के बाद हमारा आ जाता है कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या आता है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में सबसे मेन चीज आप जान लीजिए, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। और पहला फर्स्ट और दूसरा स्पेशल कीबोर्ड। क्या है? स्पेशल कीबोर्ड। स्पेशल कीबोर्ड, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होती है, इसमें होती हैं बटनें होती हैं, जो की जिसे हम लोग बोलते हैं वो होती हैं 104। कितनी होती हैं? 104। और जो स्पेशल कीबोर्ड है इसमें होती है 107। अब कहो क्यों होती हैं 107? तो इसमें जो है एक सिंबल होता है, रुपए का सिंबल, देखते हो रुपया ऐसा लिखा होता है ना, रुपया, और ऐसे कुछ कट ऐसे लगा होता है ना, ये रुपया, ये वाला बढ़ जाता है, ठीक है, ये वाला बढ़ जाता है। प्लस में तुम्हारी प्ले, ठीक है, प्ले बटन एक लगी होती है, पाज लगी होती है। क्या लगी होती है? प्ले पाज और नेक्स्ट बटन। कितने हो गए? 3। 1 2 3 4 बढ़ गए ना? 4 नहीं, 3 नेक्स्ट नहीं होती, नेक्स्ट साथ नहीं होती, ठीक है। प्ले पाज 2 बटन होती है और रुपए का सिंबल होता है। किसी में नेक्स्ट बटन भी होती है। तो कुल मिलाकर स्पेशल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 107। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो आप बताओगे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी होती है? 104। और स्पेशल कीबोर्ड में कितनी होती है? 107। ओके, ठीक है जी। 104 और 107 में आपका डिफरेंस हो गया। अब हम लोग बताते हैं आपको अगली, ठीक है। अब कहेंगे कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, ठीक है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो कीबोर्ड का आविष्कार अगर हम देखेंगे, कीबोर्ड का आविष्कार किया, तो पूछ लिया जाए कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कीबोर्ड किसने बनाया, ठीक है। कीबोर्ड किसने बनाया, ठीक है, कीबोर्ड किसने बनाया? तो हम लोग उत्तर में लिख देंगे क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। क्या लिखेंगे? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, ठीक है। क्या बताएंगे? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था 1868 ईस्वी में। कितने में? 1868 ईस्वी में। और जो पहले का कीबोर्ड होता था उसमें देखो, अब कीबोर्ड क्या आते हैं, QWERTY, ऐसा पहली लाइन ऐसी होगी, आपने देखा होगा, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखें, QWERTY, इसे कहते हैं QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। लेकिन पहले जब कीबोर्ड होता था तो ABCDEF ऐसे होता था। अब का बदला क्यों?
तो कीबोर्ड के में बटनें सीधी क्यों नहीं होती हैं, ये प्रश्न भी बन जाता है। कीबोर्ड में बटनें सीधी क्यों नहीं होती, एबीसीडी क्यों नहीं होती, QWERTY की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत ये हुई कि जब ऐसा कीबोर्ड था तो क्या करते थे भैया, चलाते चलाते उसको खा जाते थे। क्या कर जाते थे, खा जाते थे। हम खाना नहीं खाते थे, जैसे कि कहा बटन खाने लगते, जैसे चलाते थे, इतना चलाते थे कि बटने उखाड़ डरते थे। 10 दिन में कीबोर्ड नया लाना पड़ता था। तो जो कंपनियों में करने वाले जो वर्कर थे, काम करते थे, वो कीबोर्ड नाश कर दें, ठीक है, खत्म कर दें कीबोर्ड 2-3 दिन में। अब जो मालिक होता था बड़ा परेशान, कहने लगा अब इसका बटने अगर होंगे तो हम तो कीबोर्ड खरीदते हुए मर जाएंगे। हैं, क्या करेंगे, कीबोर्ड खरीदते मर जाएंगे। तो कहे ठीक है, कंपनियों से उसने कहा कि भैया कीबोर्ड को ऐसा बनाओ कि ये लोग जल्दी ना टाइप कर पाए। तब ऐसा उन्होंने बनाया कीबोर्ड, QWERTY, ठीक है जी, ये ऐसा कीबोर्ड बना दिया। पहली लाइन ऐसी कर दी, मतलब जहां तहां अक्षर कर दिए। कहने का मतलब है, कहूँ Q इधर है तो Z यहाँ पर मिलेगी आपको, A यहाँ पर मिलेगा, P उधर धरी है, O उधर है। ठीक है, ऐसी बटन उसने बनाए, तब कीबोर्ड कम खर्चा उनका, मतलब कीबोर्ड में बटने कम, मतलब कीबोर्ड जो है नहीं जल्दी खराब नहीं होने लगे। ठीक है, तो कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड के बाद हमारा आता है माउस। क्या है, माउस। ठीक है, माउस तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है हमारा माउस। ठीक है, तो माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। हम लोग देखेंगे क्या कहेंगे, पॉइंटर डिवाइस है। क्या है, डिवाइस है। क्या ना, माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, जिसमें क्या लगा होता है, जिसमें एक नीचे देखो माउस होता है कुछ ऐसा करके, गोला, थोड़ा सा गोला हल्का, ठीक है, ऐसा होता ना, ऐसा हुआ, और इसके बीच में एक व्हील लगी होती है घुमाने वाली। ठीक है, और इधर से थोड़े पार्ट ऐसे और ऐसे, ऐसा होता ना, ऐसा होता, और तार ऐसे इसमें से निकला रहता है। तो ये जो बीच में नीचे वाला जो ये व्हील है, ये बटन तुम्हारी हो गई राइट बटन। क्या हो गई, राइट बटन। और ये बटन है तुम्हारी लेफ्ट बटन। क्या है, लेफ्ट बटन। और ये तुम्हारा हो गया व्हील। क्या हो गया, व्हील। इसको क्रॉलर भी बोलते हैं, व्हील, पहिया। ठीक है, तो ये जो राइट बटन है, इसको दबाने के बाद किसी फोल्डर पे इसे दबाओगे, ठीक है, इसको दबाओगे तो ओपन लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, ओपन। और ओपन लिख के जब आए तो लेफ्ट दबा दो, फोल्डर खुल जाएगा। समझ गए, ओपन लिख के आया, लेफ्ट दबाया, फोल्डर खुल गया। बनाना चाहो बना लो, ठीक है, बनाना चाहो, जो बनाना चाहे बना ले। बना लिया, लिख लो, ऐसे बना लो, बन गया जी। अब हाँ लिख लो, जल्दी करो। तुम बना ले जी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब कहेंगे कि जो कीबोर्ड था, कीबोर्ड माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार तुम्हारा हुआ है 1907 में कार्ल, किसके द्वारा, कार्ल फर्डिनंड। ठीक है, फर्डिनंड ब्राउन। ठीक है, कार्ल फर्डिनंड ब्राउन, ऐसे भी लिखेंगे, कार्ल फर्डिनंड ब्राउन। ठीक है, कार्ल फर्डिनंड ब्राउन इनका अंग्रेजी में नाम है। इन्होंने 1897 ईस्वी में किसका आविष्कार किया, माउस का आविष्कार किया। और माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, और यह एक इनपुट डिवाइस भी है। कौन सी है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश। मतलब कंप्यूटर में कोई चीज डालना हो तो का माउस से दबाएंगे बटन तब ना उसको। और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस। अब चौथा पार्ट जो है वो आपका हो जाता है मॉनिटर। कौन सा, मॉनिटर।
मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर। चौथा पार्ट आपका हो जाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर जो चौथा पार्ट आपका होगा, ठीक है, ओके, मॉनिटर आपका चौथा पार्ट है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट हम इंग्लिश में लिख देते, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है? एक ध्यान से रुक जाओ, एक मिनट, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया है। जो तुम्हारे कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन आपने लिखा हुआ है, ठीक है, वो आविष्कारक हैं किसके? मॉनिटर के। ध्यान रखेंगे, वो ऊपर वाला काट देंगे। और माउस के दूसरे हैं, आप लोगों को दिखा देंगे हम लोग, सॉरी गलती हो गई इसके लिए, ठीक है, मॉनिटर के दूसरे हैं, ठीक है, मॉनिटर के ये है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, मॉनिटर में कर लेंगे। और जो आपका माउस का है, तो माउस का हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में, माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में डगलस एल्जेबर्ट ने किया था। डगलस एल्जेबर्ट, ठीक है, डगलस एल्जेबर्ट। ठीक है, डगलस एल्जेबर्ट ने किया था, ध्यान से रखेंगे 1900। और जो मॉनिटर है 1897 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। अब ध्यान से देखेंगे कि जो माउस था, माउस को देख लेंगे। जो माउस था तुम्हारा, तो पहला माउस लकड़ी का बनाया गया था। किसका? लकड़ी का। मतलब ये प्लास्टिक वाला नहीं था, लकड़ी का इन्होंने बनाया था। डगलस एल्जेबर्ट ने पहला माउस लकड़ी का बनाया, ध्यान रखेंगे। तो ये तुम्हारे हो गए कंप्यूटर के 4 पार्ट, ठीक है, जिसमें सबसे मेन है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। अब ये चारों पार्टों के बारे में बताएंगे। अब अगले दिन आपका होगा कि सीपीयू में जो पार्ट लगे हैं, तो सीपीयू काम कैसे करता है, ये हम लोग चैप्टर पढ़े देखेंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जब ये चारों पार्ट मिलते हैं तो कंप्यूटर कैसा दिखता है। कंप्यूटर कुछ ऐसा, और ये रहा आपका सीपीयू, और ये हो गया आपका कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड हो गया। और ये हो गया आपका कीबोर्ड, माउस, और ये गए तार, ये भी तार, और इससे होते हुए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर आपका दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन इसकी कंप्यूटर ज्ञान 7, ठीक है। जब खोलेंगे हमारा यूट्यूब चैनल तो यही दिखाई देगा, कंप्यूटर ज्ञान 7, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका कंप्यूटर दिखाई देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।